डीएमके को नहीं कहेंगे आप 509 करोड़। मैंने अखिलेश यादव की, अखिलेश जो कि यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो कह रहे हैं 400 पार नहीं 400 हार। प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे, बीजेपी को घेरेंगे, डीएमके पर एक बार नहीं बोलेंगे, ना डीएमके पर बोलेंगे, ना टीएमसी पर बोलेंगे, ना कांग्रेस पर बोलेंगे। तो ये पॉलिटिकल स्टंट और पॉलिटिकल सिलेक्टिव अप्रोच भी नजर आता है। करप्शन है तो करप्शन है, और स्टैंड बाय कीजिए आप अपने अफर्मेशन पर कि यू आर अगेंस्ट ऑफ द करप्शन। देखिए गरिमा जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इस मुद्दे पर आप बात कर रही हैं। इससे पहले भी बात की है। जहां तक सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान का है या इंटरव्यू का है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। जो सबसे पहला सवाल आपने किया कि समाजवादी पार्टी का क्या पक्ष है चुनावी बॉन्ड को लेकर के। देखिए, आप अगर ये कहें कि चुनावी बॉन्ड अच्छा नहीं है या इसे खत्म कर देना चाहिए, यह व्यवहारिक नहीं होगा। लेकिन मैं इसको 3 कैटेगरी में बांटता हूं। मैंने आपकी भी पूरी बात सुनी है, जो आपने प्रस्तावना में अपनी बात रखी। वो 3 कैटेगरी हैं इस चुनावी चंदे में। जो कंपनियां फर्जी हैं या जिनके प्रोडक्ट लैब में फेल हो गए, जिनकी दवाइयां लैब में फेल हो गई, या जिन पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दबाव था या जांच थी। हाँ। वो जो चंदा है उसको आप रंगदारी पर लिख सकती हैं कि यह रंगदारी है। सुनील जी, और जो मान लिया वो रंगदारी है मिलने के बाद, मैं अपनी बात रख लूं, तीनों पॉइंट रख लो, मैं आपकी बात सुन लूंगा। ठीक है, कहिए आप। दूसरा, दूसरी बात, जो चुनावी चंदा मिला और उसके बदले में कोई धंधा मिला या कोई ठेका पट्टा मिला, उसको आप रिश्वत कह सकती हैं। हाँ। तीसरा, जिस पर ना कोई लाभ था ना कोई डर था, केवल लोगों ने मदद की है पॉलिटिकल पार्टियों की, उसको आप चंदा कह सकती हैं, उसको आप मदद कह सकती हैं। तो एक चंदा है, एक रिश्वत है, हाँ। एक रंगदारी है। एक रंगदारी, रिश्वत और चंदा। अब मैं ये पूछ रही हूं आपसे, ये डीएमके तमिलनाडु में आपके गठबंधन का हिस्सा है। एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, इनको जो 509 करोड़ रुपए फ्यूचर गेमिंग ने दिए, वो रंगदारी है, रिश्वत है, चंदा है। टीएमसी को 1600 करोड़ जो रुपए मिले, वो रंगदारी है, रिश्वत है, चंदा है। ठीक बात। नहीं, मैं एक पॉइंट पे देखिए, स्टालिन जी को मिले हैं या ममता जी को मिले हैं, अगर पैसा लेने के बाद, बॉन्ड लेने के बाद उनको सरकारी योजना का कोई ठेका पट्टा या कोई काम दिया गया तो वह रिश्वत है। हम तो कह रहे हैं वो रिश्वत है, लेकिन इसकी जांच कौन करेगा? यही तो सवाल उठता है कि जांच क्या सर्वोच्च न्यायालय के जज के कमेटी से होगी? एक बात। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरव्यू दिया। देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, प्रधानमंत्री जी की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी आप भ्रष्टाचार पे बात करते हैं तो वो सबसे बड़ा मजाक लगता है। प्रधानमंत्री जी महंगाई पे बात करते हैं तो सबसे बड़ा मजाक लगता है। प्रधानमंत्री जी अगर पिछड़े और दलितों के हक और आरक्षण की बात करते हैं तो मजाक लगता है। प्रधानमंत्री जी अगर महिला सम्मान की बात करते हैं तो वो मजाक लगता है। क्योंकि जो आपने कहा कि हमने 2014 से लेकर 2024 तक की हम बात कर रहे हैं, तो जो 2014 में जुमला था वही तो 2024 में गारंटी है। आखिर आपने तो कहा था हम देश को नहीं झुकने देंगे, आप देश के सारे संसाधन बेच रहे हैं। आपने कहा था हम सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, आज सीमाएं सुरक्षित नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पे अब ना ही बोले, अब विदाई का वक्त है। नहीं, दिल्ली में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी को विदाई देने जा रहा है। प्रधानमंत्री न बोले, जैस्मीन शाह बैठे